एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर मुंबई में हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद से लगातार कई तरीके की बात सामने आ रही है। कई बड़े खुलासे जो हैं लगातार वो भी हो रहे हैं। कई एंगल से इस पूरे मामले की जो जांच है वो मुंबई पुलिस की टीम कर रही है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शनिवार की देर रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट में उन पर फायरिंग की गई। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है। कार में सवार होकर आए 3 शूटरों ने उन पर 3 से 4 राउंड फायरिंग की। 2 गोली उनके सीने में लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 4 शूटर हत्या में शामिल थे। पुलिस ने 2 शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। एक शूटर का नाम गुरमेल, दूसरे का नाम धर्मराज है। धर्मराज कश्यप यूपी का रहने वाला है। दूसरा आरोपी गुरमेल बलजीत सिंह उर्फ करनैल सिंह हरियाणा का रहने वाला है। वारदात वाली जगह से पिस्टल भी बरामद की गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शूटरों का लॉरेंस गैंग से कनेक्शन होने का दावा किया जा रहा है। शूटरों के दावे की जांच में पुलिस जुटी हुई है। बाबा सिद्दीकी का जन्म 1956 में पटना में हुआ था। पुश्तैनी घर की बात करें तो वे बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले थे। गोपालगंज जिले के माझा प्रखंड के शेखटोली गांव में बाबा सिद्दीकी का परिवार रहता था। तो देखिए, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। मर्डर के पहले आरोपियों को पेमेंट किया गया था। शूटरों ने बाबा सिद्दीकी के घर और ऑफिस की रेकी की थी। तो ये बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में। हत्याकांड में हत्या के कुछ दिन पहले शूटरों को हथियार मिले थे। शूटर करीब 2 महीने से मुंबई में रह रहे थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मुंबई जाएगी और मुंबई पुलिस के साथ मिलकर काम करेगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एंगल से भी पुलिस जांच करेगी। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि ये लगातार रेकी कर रहे थे और आरोपियों को पेमेंट भी किया गया था। इस हत्याकांड से पहले, मर्डर के पहले पेमेंट किया गया था। बताया जा रहा है कि शूटर करीब 2 महीने से मुंबई में ही रह रहे थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मुंबई जाएगी और मुंबई पुलिस के साथ मिलकर काम करेगी। इसके साथ साथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी कनेक्शन की बात कही जा रही है और इस मामले को लेकर भी पुलिस जांच करेगी। तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल जो मुंबई पुलिस की जो स्पेशल टीम है वो लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इसके साथ साथ हरियाणा, दिल्ली में भी चौकसी बढ़ाई गई है। और देखिए, एक और खबर की सूत्रों के हवाले से एक खबर जहां सुपारी देने वालों की पहचान की गई है। 2 लोगों ने हत्या की सुपारी दी थी। तो देखिए, लगातार इस मामले में खुलासे किए जा रहे हैं और लगातार चाहे हरियाणा हो, उससे सटे दिल्ली हो, यूपी हो, इन जगहों पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। और ऐसे में जो आरोपियों से खबर मिल पाई है कि पुलिस ने सुपारी देने वालों की पहचान कर ली है। 2 लोगों ने हत्या की सुपारी दी थी। और देखिए, ये वो संदिग्ध हैं जिनमें 2 गिरफ्तार किए गए हैं और एक संदिग्ध अभी भी फरार बताया जा रहा है। 3 चेहरे आपको नजर आ रहे होंगे। इनसे लगातार पूछताछ भी की जा रही है और इनसे तह तक जाने की कोशिश इस हत्याकांड को लेकर के की जा रही है। एक संदिग्ध फरार है जिसकी तलाश जारी है। 2 संदिग्ध जो गिरफ्तार किए गए हैं, एक बताया जा रहा है कि यूपी का रहने वाला है तो दूसरा हरियाणा का रहने वाला है। घटना है, महाराष्ट्र की जो सरकार है, सरकार की जो नीयत है गुनहगारों को सपोर्ट करने की, उसी के परिणाम है कि महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं होते जा रही है। महाराष्ट्र में छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है। तो बाबा सिद्दीकी जैसे एक राजनेता भी वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, वो आज स्पष्ट हो चुका है। बहुत दुख की बात है, अफसोसजनक बात है और मेरे लिए तो पर्सनल लॉस है, क्योंकि मेरे एक 35 साल से मेरे मित्र थे बाबा सिद्दीकी साहब, मेरे सीनियर थे और इस तरह से आज उनको मार दिया गया। ये बहुत ही अफसोसजनक बात है कि मुंबई जैसे शहर में, बांद्रा में, जहाँ पर दशहरा की 2 रैली है, एक तरफ शिवाजी पार्क पे, एक तरफ आज़ाद मैदान में, पुलिस का बंदोबस्त है सब तरफ, उसके बीच में आके कुछ लोग मार के जाते हैं, तो ये क्या आप दिखाएं।
कि लोगों के दिल से भय निकल गया। लोग ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार कुछ भी कर ले, कितनी पुलिस लगा दो, हम आके मार के जाएंगे। तो ये सरकार का कहीं ना कहीं हमको फेलियर नजर आ रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या को तेजस्वी यादव ने दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले ही दिनों हमने मुलाकात मुंबई में बाबा सिद्दीकी से की थी। साथ ही साथ उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर भी सवाल उठाए हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल तेजस्वी यादव ने उठाए हैं और कहा कि बांद्रा में इस तरह की घटना पर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा और राज्य सरकार से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखने की मांग की है। दुखद है, लेकिन आश्चर्य करने वाली बात है जो बॉम्बे इतना बड़ा शहर, खास तौर पे जो बांद्रा जो लोकेशन है, जो कॉलोनी है, अगर वहाँ ऐसी घटना हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। हत्यारों का मन जो है काफ़ी बढ़ा हुआ है। इसमें राज्य सरकारों को थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखना चाहिए। और देखिए, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है कि जो 2 आरोपी अभी पकड़े गए हैं उनकी कोर्ट में पेशी होगी। इसके साथ साथ मुंबई पुलिस की लगातार नजर इनके ऊपर बनी हुई है। किला कोर्ट में आरोपियों की पेशी की जाएगी। दोपहर 12 बजे का वक्त होगा जब इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुंबई पुलिस ने हरियाणा और यूपी पुलिस से संपर्क किया है, पकड़े गए शूटरों को लेकर के जानकारी मांगी है। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है और इन दोनों की पेशी आज कोर्ट में होनी है। मुंबई पुलिस ने हरियाणा और यूपी पुलिस से संपर्क भी इनको लेकर के किया है। और देखिए, बाबा सिद्दीकी को लेकर के लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही है और कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ऐसे में कोई सुरक्षित नहीं है। और देखिए, बिहार आने पर लालू प्रसाद यादव से मिलते थे, उसकी यह तस्वीर जो है वो सामने आई है। गोपालगंज इनका जो परिवार है वो रहता है और पटना में जन्म हुआ, तो बिहार से भी रिश्ता रहा बाबा सिद्दीकी का। और बाबा सिद्दीकी की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां लालू प्रसाद यादव से मुलाकात भी ये उन्होंने की थी। गोपालगंज की भी ये तस्वीर है जहां शेख टोली में आज मातम पसरा हुआ है और यह तस्वीर सामने आई है जहां पर किस तरीके से एक वीरानगी गोपालगंज में दिखाई दे रही है। का महाराष्ट्र में हत्या, अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई, मैं इसका काफी निंदा करता हूं और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बाबा सिद्दीकी एक सामाजिक सेवक थे और बहुत दिनों से महाराष्ट्र में समाज की सेवा कर रहे थे। जितना भी इनकी हत्या पर निंदा की जाए उतना कम है। उनका निधन जो है सभी लोगों को झकझोर दिया है, उन लोग काफ़ी दुखी हैं और गोपालगंज से उनका विशेष लगाव था। यहाँ 3-4 साल पहले आए थे और एक सामाजिक कार्यक्रम भी किए थे, काफ़ी लोगों को सम्मानित भी किए थे और शिक्षा के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में काफ़ी लोगों को प्रोत्साहित करने का भी काम किए थे और यहाँ से उनका विशेष लगाव था। खबर मोतिहारी से है जहां प्रेम प्रसंग का एक मामला सामने आया और इस प्रेम प्रसंग के बाद से 2 परिवारों में आपसी लड़ाई हो गई। बताया जा रहा है कि एक युवती ने प्रेम विवाह किया और इसी का विरोध परिवार वालों ने किया। पिपराकोठी के झकरा गांव में प्रेम प्रसंग को लेकर हिंसक झड़प हो गई जिसमें एक की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक युवती के प्रेम विवाह करने पर उनके नाराज घर वाले आपस में ही भिड़ गए। दोनों तरफ से धारदार हथियार से हमले होने लगे जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक शख्स के इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की है और 4 घंटे के अंदर घटना में शामिल 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घायल सभी लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। अचानक में हो गया है, आया के जनता है जी मारपीट करने आएगा। कौन था उसे? वो जगुआ था, दुखिया था, उसका बाद उसका और 2 बेटवा था। कौन सी से मार किया था? तलवार से, बड़का तलवार से। कई आदमी थे? 4 आदमी था, ढाई मारने लगा। कितने लोग घायल हुए? पूरे लोग, एगो मर्डर हो गया। अच्छा। एक आदमी रेफर होके गया मुजफ्फरपुर, इलाज हो रहा है।
अद्वानी सदर में हो रहे हैं। प्रेम प्रसंग विवाह के विवाद को लेकर 2 बंगाली परिवारों में झगड़ा हुआ, जिसमें एक परिवार के लोगों द्वारा तेज धारदार हथियार से जानलेवा हमला करते हुए 4 लोगों को जख्मी कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय पूर्वी चंपारण मोतिहारी के द्वारा टीम गठित कर इस घटना में शामिल सभी अभियुक्तों को गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया गया। उक्त निर्देश के आलोक में गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 4 घंटे के अंदर इस कांड का सफल उद्भेदन करते हुए इस कांड में संलिप्त 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। गढ़वा के लखना गांव में विवाद हुआ, तनाव हुआ, लेकिन आखिरकार जो दुर्गा मूर्ति है उसका विसर्जन किया गया। बता दें कि कई मसलों को लेकर के समझौता हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्षों के बीच हुआ और उसके बाद से ये विसर्जन किया जा सका। बता दें कि इस बीच एक बड़ी पहल भी की गई, जहां पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी और डीसीएसपी ने मामला शांत कराया। हिंदू मुस्लिम समुदाय में समझौता के बाद देर रात प्रतिमा का विसर्जन किया गया। दोनों समुदाय के लोगों ने बैठक कर समझौता किया कि मुस्लिम बस्ती से होकर प्रतिमा विसर्जन का जुलूस नहीं जाएगा और हिंदू बस्ती के रास्ते से ताजिया नहीं निकलेगा। शादी, अंतिम संस्कार या दिनचर्या के कामों में किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। वहीं सदर थाना से होकर बीती रात्रि प्रतिमा विसर्जन करने जा रहे लोगों ने जमकर हंगामा किया। मामला तब बिगड़ा जब विसर्जन में शामिल डीजे के साउंड कम करने के बाद फिर से बढ़ाने पर पुलिस डीजे गाड़ी को जब्त कर थाने ले आई। इस घटना के बाद भीड़ उग्र हो गई और थाना में जमकर बवाल किया। अधिकारियों के बीच बचाव के बाद मामला शांत होने के बाद डीजे गाड़ी को छोड़ा गया, तब प्रतिमा का विसर्जन हुआ। सारा कुछ बाहरी तत्वों द्वारा या न्यूसेंस फैलाया गया, स्थिति को बड़ा जबरदस्ती भ्रामक बनाया गया। ये लखना के दोनों समुदाय के लोग सैकड़ों वर्षों से एक साथ आपस में रहते हैं। अभी जिधर से दुर्गा माँ को लेके जाने का रास्ता, उस रास्ता को भी हम लोगों ने देखा, रियली काफी संकीर्ण है। पहले आउटसाइडर्स का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होने के कारण ये प्रॉब्लम हुआ है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम था ही नहीं। बाद में इस चीज़ को लोगों ने रियलाइज़ किया, हम लोग दोनों पक्षों के साथ बैठे हैं और इन लोगों ने रियलाइज़ किया कि आप सारी बातों को हम लोग को छोड़ दें, हम लोग आपस में डिसाइड करें। लेकिन गांव के लोगों द्वारा बैठ करके और मिल करके उसको सुलझा लिया गया है और जो निर्णय इन लोगों द्वारा आपसी सहमति से मान्य हुआ है उसको हम लोग अभी इम्प्लीमेंट करेंगे। वहीं इस मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का एक पोस्ट सामने आया है। पोस्ट में उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे वो 6 से 7 घंटों तक विसर्जन को रोके रखा, लेकिन इसके बावजूद पुलिस उनसे चिरौरी करती रही, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने लिखा कि गढ़वा में एक गांव में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन पिछले 6 से 7 घंटों तक रोके रखा। पुलिस विसर्जन रोककर धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की बजाय सिर्फ चिरौरी करती रही। डीजीपी तुरंत संज्ञान लेकर विसर्जन रोकने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई करें, अन्यथा क्षेत्र का सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। और देखिए, बाबूलाल मरांडी के पोस्ट के बाद से जेएमएम और कांग्रेस ने उनके ऊपर पलटवार किया है। के लोगों को बैठा करके आपसी मतभेद को दूर करने का काम किया और आज पूरा माहौल खुशनुमा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाबूलाल मरांडी जी इस तरीके के ट्वीट करके, बयान दे करके माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चुनावी जो समय चल रहा है उसको वो भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो सौहार्द हमारे इस देश का है, जो बना हुआ है, सभी लोग मिल करके जो बनाए हैं वो बना रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की साजिश, बाबूलाल मरांडी की कोशिश कामयाब नहीं होगी। मैं सैल्यूट करता हूं गढ़वा जिला के मुसरिया गांव के लोगों का, जिन्होंने कल हुए मूर्ति विसर्जन को लेकर के विवाद को आपस में अपने सहयोग से समाप्त करने का काम किया और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखा। जहां बीजेपी रहेगा वहां भाईचारा को, सौहार्द को और एकता को
हमेशा बिगाड़ने की कोशिश करेगा। देखिए, ये पता नहीं ये सरकार किस तरह के तुष्टीकरण की राजनीति करती है कि जिहादी मानसिकता वाले लोगों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि कल उन्होंने गढ़वा के एक इलाके में माँ दुर्गा की जो प्रतिमा जा रही थी विसर्जन के लिए, उसको 6-7 घंटे से ज़्यादा रोक कर रखा। अब आप बताएं, वहाँ पुलिस की भी तैनाती थी, लेकिन फिर भी ये उन्मादी और जिहादी लोगों ने रोक कर रखा। उसके बाद उस क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव है। तो हमारा मानना है कि इस सरकार ने इतना ज़्यादा तुष्टीकरण वोट बैंक की राजनीति के लिए किया है। खबर नालंदा से है, जहां पर सड़क हादसा हुआ और इस सड़क हादसे में 4 की मौत हो गई है, 2 घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दुर्गा पूजा मेला देख करके ये शख्स लौट रहे थे, बाइक पर सवार थे और ये हादसे का शिकार हो गए। स्टेट हाईवे 78 पर बढ़िया गांव के पास की ये घटना है। 2 बाइक की टक्कर में 2 और युवक भी घायल हुए हैं जिन्हें पटना रेफर किया गया है। बाइक से सभी युवक सरमेरा दुर्गा पूजा देखने गए थे। मेला घूमकर घर लौटने के दौरान बढ़िया गांव के पास 2 बाइक की भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक के परखच्चे उड़ गए। घटना की जानकारी मिलते ही सरमेरा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और सभी को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने 4 युवक को मृत घोषित कर दिया। टक्कर है उसमें गए थोड़ा वो, तो वहाँ से देखें कि 4 ज़्यादा स्थिति गंभीर था और 2 और था, तो वहाँ से हॉस्पिटल में लाया गया। हॉस्पिटल में 4 को मृत घोषित कर दिया डॉक्टर साहब और 2 को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।